यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, लेकिन हम सबको स्वयं मरना होगा। आज मरने जा रहे हैं गपशप के लिए, आप गुस्सा कर रहे हैं मरने के लिए। आपको अपने आप बनना होगा विनम्र और उन लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, क्योंकि सभी के बाद दूसरों की तुलना में अधिक गलतियां करते हैं आप। वहां नीचे दूसरी पंक्ति में कोई है? कोई है आज मेरे साथ? दरअसल समस्या यह है कि हम वो नहीं करते जो देखते हैं, क्योंकि हम बेहद व्यस्त हैं। हम हर एक को मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखते हैं, परंतु अपने आप को गुलाबी रंग के चश्मे पहनकर देखते हैं। इस व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं है, मेरे पास हमेशा कारण रहता है। वास्तव में जो यहां पॉल ने लिखा है, बस मैं उस व्यक्ति के मनोभाव जान पाती हूं। आयत 9 में उसने कहा, ताकि मुझे जाना जाए कि मैंने उसे वास्तव में पा लिया है। वो पहले से ही जानता था कि वो यीशु था। वो पहले से ही लोगों को यीशु में रहने की सीख दे रहा था। फिर भी वो वहां कह रहा है, ताकि जाना जाए कि मैंने उसे पा लिया है। अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं, वही धार्मिकता है जो परमेश्वर के कार्यों द्वारा प्राप्त होती है, और यही धार्मिकता वो देता है। पौलुस एक गहरा रहस्य खोलने वाला था कि परमेश्वर के बिना वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको सच बताती हूं, पर्याप्त गहरे नहीं हैं। और गहरे से मेरा मतलब चारों ओर जाना नहीं। आपने महसूस किया इसे? ये वो नहीं जो मैं कह रही हूं। मैं बात कर रही हूं आत्मा में चलने की, शरीर में चलने की नहीं। मैं बात कर रही हूं गहराई में रहने की, उसके परे जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं। मैं बात कर रही हूं आपके जीवन की एक लाइन बनाने की, परमेश्वर का सब कुछ जानने की। 6 चीजें जो आपको बचा सकती हैं। आज आपको मेरी जरूरत क्यों है प्रभु? मैं किसे आशीष दूं? किसे प्रोत्साहित करूं? किसे पूरक करूं? आज का दिन समाप्त होते ही परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि किसी का जीवन बेहतर बने, क्योंकि मैं जीवित हूं और मैं सांस ले रहा हूं। आपने सुना मुझे? दिन के समाप्त होते ही मैं चाहता हूं कि किसी का जीवन बेहतर बने, क्योंकि मैं जीवित हूं और सांस ले रहा हूं। मैंने अपना ज्यादातर जीवन अहम में गवा दिया। मैं ये और नहीं करना चाहता। मैं उसमें पाया जाता हूं कि रूप में जाना चाहता हूं। पॉल ने कहा था, मेरे पास सब था, शिक्षा, मैं सही सामाजिक समूह में था, मुझे यकीन है उसके पास मित्र था, वो फरीसियों का फरीसी था। मेरा मतलब वो जीवन के ऊपरी सोपान तक धार्मिक था। और उसने कहा था, जानते हो वो सब हैं, ये गोबर हैं। पू। अमूल्य विशेषाधिकार की तुलना में उसे जानने और उससे पाए जाने में गहरे तक जाना होगा, गहराई तक जानना होगा। बेहतर होगा आप उन चीजों को अपने जीवन से निकालना शुरू कर दे जो आपको परमेश्वर से दूर रखती हैं। अगर आप व्यस्त हैं परमेश्वर के लिए, तो आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं जिसे बाहर जाना चाहिए। वो परमेश्वर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को कभी अपने शेड्यूल में न लाएं, परमेश्वर के आसपास शेड्यूल रखें। अब इफिसियों 4:15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मुझे यकीन है कि आज परमेश्वर हम में से हर एक का सच उजागर करना चाहता है। ये समय है भागना बंद करने और मुद्दों का सामना करने का। समय है भागना बंद करने का। अब पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, सबसे पहला और लगातार भागने का तरीका जिसे परमेश्वर हमें बताने की
कोशिश कर रहा है वो है बहाने बनाना, बहाने बनाना। मैं आपको बता रही हूं, हम हर चीज से बहाना ढूंढते हैं। ये बहुत मुश्किल है, मैंने ऐसा पहले नहीं किया, मेरी मदद को कोई नहीं। खैर, आप भी ये कर सकते हो हर समय। अब जाने या ना जाने, हम सब इनमें से एक हैं। तुम्हारा बैग शायद उतना सजा हुआ नहीं जितना कि मेरा है, पर आपके पास एक है। आज आप उसे गिरजा ले जाएंगे। मान लो कि आपकी एक योजना है, आप पहले से ही हैमबर्गर और कॉफी की खुशबू महसूस कर रहे हैं जो आपको मिलने वाली है आज यहां जाने पर, या टको या कुछ और ऐसी ही कुछ चीजें। आप में से कितने पहले से ही जानते हैं आज वो यहां खाने वाले हैं? आप पहले से ही योजना बना चुके हैं। चलिए मान लीजिए कि आप पार्किंग की जगह पर हैं, आपके बगल में पार्क की गई गाड़ी का टायर पंचर है, और आपको लगता है कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए, पर आप वास्तव में मदद नहीं करना चाहते क्योंकि आप उनके प्रियजन नहीं हैं। आप कॉफी पीना चाहते हैं, इसलिए आप वहां पहुंचते और कहते हैं, चलो देखें जरा। ओह, मैं पंचर वाला टायर बदलना नहीं चाहता, मदद नहीं कर सकता। खैर, मैंने इसे पहले कभी नहीं किया। ये पसंद आया मुझे। मेरी खुद की कई समस्याएं हैं, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। इस मुद्दे का हल खुद निकालना होगा। यह बहुत मुश्किल है, मैं इसके लिए तैयार नहीं। बहाने 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 बहाने, यह अविश्वसनीय है जो बहाने हम बनाते हैं। मेरे बहुत ज्यादा बच्चे हैं, मेरा पति विश्वास नहीं करता। बहाने दर बहाने। हाँ, आपने सही पहचाना बहन, पीछे पिछली सीट पर उन्होंने कहा, प्रभु दया करो। कृपया मुझे मत बताओ कि आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। मैं 42 वर्ष की थी जब मैंने जॉयस मायर सेवकाई शुरू की, और अब तक मुझे पढ़ाते 10 वर्ष हो गए हैं। 5 वर्ष होम बाइबल स्टडीज, 5 वर्ष गिरजा में। मैं केवल 42 वर्ष की थी जब मैंने ये सेवकाई शुरू की। मेरे 4 बच्चे थे और एक बच्चा मेरी गोद में था। मत कहो कि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपको करने को कहते हैं उसके लिए सज्जित करते हैं। वो कुछ भी करने को कहते हैं उसके लिए अनुग्रह करते हैं। वर्ष के अंत में मैं जब अपना शेड्यूल देखती हूं, सोचती हूं ये मैं कैसे करूंगी। खैर, वास्तव में ये सब मैं नहीं कर रही थी। लूका 14:16 चीजों के लिए, लूका 14:16 चीजों के लिए बहाने बनाने बंद करने होंगे। एक दिन मेरे मित्र ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या मैं उसे बैंक ले जा सकती हूं क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। ये मेरी योजना थी, मैं उसे बैंक नहीं ले जाना चाहती थी, और वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती थी। अब आप समझे, मैं उसे गिरजे में गले लगाकर कह सकती थी, मैं प्रभु के प्रेम के साथ तुम्हें प्रेम करती हूं, पर इस चीज के चिथड़े उड़ चुके थे। मैं प्रभु के प्रेम के साथ तुम्हें प्रेम करती हूं, पर बाधा पहुंचने के लिए मुझसे मत पूछो। मेरे लिए हर चीज सुविधाजनक होनी चाहिए। इसलिए मैंने बहाना बना दिया और उसे कह दिया मैं नहीं कर सकती, और फोन रख दिया। और परमेश्वर ने कहा, उसे वापस फोन करो और कहो तुम जाओगी।
उसे कहो कि तुम्हारा रवैया गलत था, उसके लिए तुम्हें खेद है और तुम उसे ले जाओगी। इसका मतलब है सलीब पर ऊपर की तरफ रेंगना। जब हम बात करते हैं शरीर के सलीब पर चढ़ने की, तो वो सीख है अपने आप को न और परमेश्वर को हाँ कहने की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या गलत है। आमीन। लूका 14:16 पर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया, और जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ निमंत्रण भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगी। पहले उसने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और आवश्यक है कि मैं उसे देखूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दो। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल भेज दिए और उन्हें परखने चाहता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दो। अगला मुझे बेहद पसंद है, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। खैर, मुझे आशा है आप आनंद उठा रहे हैं। मुझे पता है आप मजे ले रहे हैं उन तरीकों के बारे में जानकर जो लोग समस्याओं से जूझने पर करते हैं। लोग भागते हैं जब उन्हें डर होता है। इसलिए मैं कुछ समय लूंगी उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो आज दर्शकों की ओर से हमें डर के बारे में पूछे गए हैं। जिंजर, आज मेरे लिए किस तरह के प्रश्न आए हैं आपके पास? धन्यवाद बहुत बहुत जॉयस। सामान्य डर के बारे में बहुत से लोगों ने असल में पूछा है। हाँ, डर एक बहुत बड़ी समस्या है। ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है जो हमें रोकती है उससे जो हम करना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी मुद्दे का सामना करने की बात हो या जीवन की अन्य चीजों के बारे में। डर एक बाधा है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। ये है बेल्टीमोर से, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर मैं कैसे काबू पाऊं और परमेश्वर जो कहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करूं। मेरे विचार से हम सब गुजरते हैं इससे इस जीवन में। एक समय था जब मैं भी इस बात पर ज्यादा ध्यान देती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और ये वास्तव में मेरे लिए रुकावट बन रहा था, क्योंकि जब आप इतने सारे लोगों के सामने होते हैं जैसे मैं, तो विभिन्न लोग आपके बारे में विभिन्न बातें सोच रहे होते हैं। जैसे मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं उससे आज़ाद होने लगी। एक चीज़ जो मैंने एक समय सुनी थी, उसने मेरी मदद की, वो थी सारे लोगों में से 10% आपको पसंद नहीं करते, भले ही आप कुछ भी करे। तो मतलब यही वो तरीका है। हाँ, जरूरी नहीं कि आपकी गलती फर्क नहीं पड़ता कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप चीजों को कैसे संभालते हैं, आप चीजों को कैसे करते हैं। 10% लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, किसी भी कारण से, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर 90% क्या सोचते हैं वो तो देखो। जी हाँ, अगर आप किसी को पसंद नहीं तो ये ना सोचे कि वो हमेशा आप हो। वो एक समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास जो मसीह में है वो नहीं कैसे दिखते हैं या लोग क्या सोचते हैं, नहीं आपका शिक्षा स्तर, नहीं आपका सामाजिक समूह या आपका पड़ोस जहां आप रहते हैं। हम स्वयं को यातना पहुंचाते हैं स्वयं के प्रति डर से कि हम लोगों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं। पर बाइबल में हमें दिखाया गया है कि लोगों की प्रसन्नता का ध्यान रखेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए एक सीमा के तहत हमें फैसला करना है। जी, ये जो कह रही हैं सच है, क्योंकि यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि दूसरों को क्या लगता है बजाय इसके कि परमेश्वर आपको क्या करने को कह रहे हैं, तब हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ वो चाहते हैं। देवदूत पौलुस गलतियों 1:10 में कहते हैं, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। इसलिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत है। और आप जानते हैं ये कार्यक्रम सामना करने से ताल्लुक रखता है और डर का सामना किया जाना चाहिए। आपका डर बंद हो जाएगा और ये आपके जीवन में अलग अलग समय पर आएगा। उनके आने का कोई निश्चित समय नहीं। वो नई परिस्थिति में आपको डरा सकता है, वो पुरानी परिस्थिति फिर से ला सकता है। सही कहा। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना आपको उनके टकराव से दूर रखेगा और आपको स्वार्थी बनाएगा, क्योंकि आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं और ना ही रिश्ते का निर्माण, अगर आप उनसे बेहद डरते हैं कि वे क्या सोचते हैं। मेरे विचार से ये सिर्फ अभ्यास है। ऐसी चीजों का आप जितना सामना करेंगे उतना ही आगे के लिए आसान होगा। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो ऐसे लोगों पर लागू होता है जो बहुत ही ईमानदार हैं। कहती हैं, मैं अक्सर सच नहीं बोलती उन चीजों के लिए जो घटती हैं या वो चीजें जो मैंने की हैं उनके परिणाम के डर से, और कभी कभी लोगों का विश्वास खोने के डर से भी। मैं इस पर काबू पाना चाहती हूँ और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सच कहना चाहती हूँ, पर मैं इस क्षेत्र में संघर्ष कर रही हूँ। खैर,
इसमें ईमानदारी है और ये आजादी की ओर पहला कदम है, क्योंकि ये सच है और ये आपको मुक्त कर देगा। अब शायद ईमानदार होना आसान है हमारे लिए, क्योंकि हम उनका नाम तो बताना चाहते हैं और ना ही जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जहां आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि आप निजी मूल्य पर सही क्या है का भुगतान कर रहे हैं, अभी भी करेंगे, और हर परिस्थिति में सच बताना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है। वो हमसे सच का सामना करने की अपेक्षा रखता है। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर के सामने सच बोलो, बहाने मत बनाओ। कहो कि मैं दोषी हूँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा चाहिए, मैंने ही उसे किया है, ये सही नहीं। और तब शायद दूसरा उत्तम स्तर होगा विश्वसनीय मित्र के पास जाना और आध्यात्मिक गुरु के पास और शास्त्र वचन अपनाना। याकूब ये कहता है एक दूसरे के दोष स्वीकार करो और आप चंगे हो जाओगे और मन और मस्तिष्क की कुछ जवाबदेही रखें। हाँ, कुछ जवाबदेही रखो। कभी कभार शब्द बहुत ठीक होते हैं, मैं हमेशा सच नहीं बताती, और इस क्षेत्र में मुझे प्रार्थना और मदद की जरूरत है। खुलकर बाहर आना कभी कभी शत्रु की शक्ति में बाधा डालता है, क्योंकि जब हम रहस्य और वस्तुएं छिपाते हैं, क्योंकि हम अपने प्रति भयभीत होते हैं और जानने के बाद लोग क्या सोचेंगे, ये सिर्फ एक जाल है। इसलिए मैं सुझाव दूंगी जिसे वो प्रेम सम्मान देती है और यकीन करती है कि उससे उसे नहीं नापेगा और कहेगा, जानती हो, इससे मुझे समस्या है, मेरे लिए प्रार्थना करोगी? और फिर परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मनन, परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है, इसका कितना ज्यादा मनन करेंगे, वचन आपको उतना ही ये करने के लिए सक्षम बनाएंगे। ज्यादातर समय हम प्रतिकार के लिए शरीर का प्रयोग करते हैं, हम कोशिश करते हैं, पर इस समीकरण में हम परमेश्वर को बाहर रख रहे हैं। हमें वास्तव में उनके पास जाना है। और हमारे संबंध कभी भी एक दूसरे के साथ सफल नहीं होंगे यदि हम इनमें ईमानदारी नहीं बरतते। यदि आपका रिश्ता नहीं है तो आपका संबंध है ही नहीं, जी हो ही नहीं सकता। जी। आप जानते ही हैं सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं एक शिक्षण के लिए तैयार हो रही थी कुछ ही दिनों में, और मैं सुबह उन्हीं चीजों का मनन कर रही थी जिन्हें मैंने अतीत में किया था। तभी मैंने नोट किया कि दाऊद उस समय राजा नहीं बना था जब उसका अभिषेक हुआ था। ये कई वर्षों बाद हुआ जब उसने गोलियत का सामना किया। बाकी सब गोलियत का सामना करने से डरते थे, पर दाऊद ने उसका सामना किया, और उसके बाद, मेरा मतलब उन कुछ वर्षों के बाद, वो राजा बना। और मेरे विचार से अनेकों लोगों का अभिषेक हो चुका था उनके अनुसार राजा बनने का। उनका सफलता और वृद्धि और महान कार्यों के लिए अभिषेक हो रहा है, लेकिन शत्रु हमेशा डर के साथ आता है और हमें रोक देता है। इसलिए मैं लोगों को गोलियत जैसों से सामना करने को प्रेरित करती हूँ। खैर, हमारे जीवन में बहुत सारे और प्रश्न हैं, मैं आपसे और किसी दिन जरूर पूछूंगी इनके बारे में। ठीक है, कल आप कुछ और प्रश्न पूछ सकेंगे, पर हम आज के संदेश पर एक बार फिर नजर डालेंगे। और यदि कोई प्रश्न है आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं askjoyce.org पर। चलिए शिक्षण के लिए वापस चलते हैं। हम स्वार्थवश बहाने बनाते हैं और कहते हैं मेरे कुछ अधिकार हैं, मैं थक गया हूं। धर्मभ्रष्ट लोगों को अधिकार के बारे में चिल्लाते देख, जबकि उनके अधिकार मेरे अधिकारों को दूर ले जा रहे हैं। परमेश्वर पर यकीन न करना आपका अधिकार है। यदि आप विश्वास नहीं करना चाहते, यह आप पर निर्भर करता है। मुझे आपके लिए खेद है, पर यह आपका चुनाव है। आप जो चाहे कर सकते हैं। अगर आप स्कूल में प्रार्थना नहीं करना चाहते, वहां बस बैठते और कुछ नहीं करते और हॉल में चले जाते हैं जब तक प्रार्थना समाप्त नहीं होती, लेकिन दूसरों को प्रार्थना से इसलिए दूर मत रखिए। अपने आप से ईमानदार रहो। समाज अधिकार का मुद्दा अजीब ढंग से छू हो रहा है। खैर, मेरा अधिकार है कि मैं चाहूं तो एक अश्लील वेबसाइट आरंभ कर सकती हूं, पर उन निर्दोष किशोरों का क्या होगा जो बर्बाद हो जाएंगे इस अधिकार के चलते जो मैं यूज कर रही हूं। सारी गंदगी उड़ेलने में, और हमारी सरकार उसकी अनुमति देती है। दुर्भाग्य से वे अनर्थ कार्यों की रक्षा करते हैं और निर्दोष उसे भुगतते हैं। मैं इसे समझ नहीं पाती।
मेरी समझ कभी नहीं आता क्यों विशेषज्ञों की समितियां आवश्यकता क्यों है समस्याओं का सामना करने के लिए। मेरी समझ में नहीं आता। मुझे समस्या का ज्ञान है। आप जानते समस्या क्या है? परमेश्वर की तरफ मुड़ो, पूरे मन से उनकी सेवा करो, उनके वचन पर विश्वास करो, उनके मार्ग पर चलो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन मूर्खता के लिए कोई बहाना नहीं है जो आज पूरी दुनिया में चल रही है। वहां बहाने की कोई जगह नहीं और ना ही विशेषज्ञों के पैनल की। आप परमेश्वर को उनकी रचना के लिए दूर नहीं रख सकते। यह काम करने नहीं जा रहा है। शायद मुझे मेरे रास्ते में कुछ मेल मिल जाए। लेकिन आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि मैं इसे पढ़ने नहीं जा रही। किसी ने एक दिन कहा, ओ आपने अपने बारे में ब्लॉग्स पढ़े, वो बहुत ही खराब थे। मैंने कहा मैं उसे पढ़कर समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे बारे में खराब कहने का एक ही कारण है, क्योंकि वो नहीं चाहते मैं परमेश्वर की सेवा करूं। बहाने बनाना बंद करना होगा। और दूसरा रास्ता है जहां हम दूसरों को दोष देते हैं। दोष। चलिए उत्पत्ति पर चलिए। यह वहीं से शुरू हुआ था और अभी तक बंद नहीं हुआ। उत्पत्ति 2:16-17। और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, मैं यहां थोड़ा जोर दूंगी अपनी राय प्रकट करने के लिए। और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना चखे खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। वो इस प्रकार की हजारों चीजें कर सकते थे और एक ही चीज थी जो परमेश्वर ने उन्हें न करने को कहा। कृपया ऐसा न करें। यदि आप ईसाई हैं, इसका मतलब आप एक आजाद जीवन बिताने जा रहे हैं जहां आप कुछ नहीं कर सकते। वहां बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर एक ही चीज चाहते हैं जो आप ना करें, वो है पाप। और वो आपसे पूछता है वो मत करो क्योंकि उससे आप दुखी होगे। आमीन। उत्पत्ति 2:18 और 15। फिर परमेश्वर ने कहा, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं वो सब नहीं पढ़ना चाहती। उसने औरत बनाई। आदम को पता न था उसे किस नाम से बुलाया, इसलिए उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ओ, इस तरह हमें अपना नाम मिला। और सिर्फ अच्छाई के लिए मैं उसे फेंक दूंगी जो उसे आदम की तरफ से मिला था। उसके पैरों के नीचे नहीं। मैं चाहती हूं आप याद रखें कि जब भी परमेश्वर आपको बुलावा भेजता है, वो आप सुसज्जित भी करता है उस काम को करने के लिए। यदि आपको विश्वास है परमेश्वर उसे करने को कह रहा है, तब आपको डरना नहीं चाहिए। वो आपको उस काम को करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।